एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखो, एक इनफ, इनफ एक ऐसा वर्ड है, इसके पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगानी है। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है स्मार्ट इनफ, लकी इनफ, बिग इनफ। अगर एग्जाम में स्मार्टर इनफ दिया जाता है सेंटेंस में तो फिर गलत है, इसके पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, न कि कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। आप ऐसे यूं याद रख लो, लकी इनफ, स्मार्ट इनफ, बिग इनफ, इससे पता चल जाएगा कि इसके पहले इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आई है। अगर एग्जाम में अगर यहाँ लिख दिया ही इज स्मार्ट इनफ, देखो ये सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस जॉब, तो इनफ के पहले क्या आई, पॉजिटिव डिग्री आई। अगर यहाँ पे स्मार्टर लिख के दिया जाता तो फिर गलत था। एग्जाम में स्मार्टर लिख के दिया जाता है, इनफ के पहले कंपेरेटिव डिग्री कर दी जाती है, तो फिर वो रॉन्ग है, इसका मतलब वहां मिस्टेक दे रखी है। ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है, इनफ वर्ड के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस टाइप के, स्मार्टर इनफ आ गया था सेंटेंस में, क्या करेंगे, स्मार्टर तो आएगा ही नहीं, इनफ के पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। देखो प्रीफरेबल के बाद टू आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीफरेबल जो होता है ना, इस वर्ड के बाद क्या आता है, टू आता है। लेकिन प्रीफर के बाद देखो, प्रीफर में यह तीन सेंटेंस, दो सेंटेंस मैंने प्रीफर के लिखे और एक प्रीफरेबल का लिखा, हालांकि सेंटेंस सारे सही है। सी प्रीफर्स मिल्क टू टी, देखो मिल्क क्या है, नाउन है, और टी भी क्या है, नाउन है। और प्रीफर, प्रीफर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब आएगी, सी एक नॉमिनेटिव केस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके लिए प्रीफर्स आएगा सी के लिए। अब प्रीफर के बाद देखो यहाँ पे दो नाउन थे, तो यहाँ बीच में टू आया। अब यहाँ पे भी सेंटेंस में सी प्रीफर टू सीट रादर देन स्लीप, देखो ये यहाँ पे, यहाँ प्रीफर के बाद टू आया, लेकिन अब सीट एक वर्ब है और स्लीप भी वर्ब है, तो इन दोनों के वर्बों के बीच क्या आएगा, रादर देन का प्रयोग होगा। यहाँ पे तुरंत टू नहीं आया है, क्योंकि दो नाउन के बीच में क्या लगाया है, टू लगाया गया। अगर दोनों वर्ब होगी तो दोनों वर्ब के बीच में रादर देन का प्रयोग होगा, यह चीज ध्यान रखना। सी प्रीफर्स टू सीट रादर देन स्लीप, यहाँ टू पहले लग गया, और जो दो वर्ब दे रखी हैं इन वर्ब के बीच में रादर देन का प्रयोग होगा। एग्जाम में अगर इन दो वर्बों के बीच में अगर टू का प्रयोग करके दिया जाता है तो फिर गलत है ना। दो नाउन के बीच में टू का प्रयोग होगा, लेकिन दो वर्ब के बीच में क्या होगा, रादर देन का प्रयोग होगा, टू पहले आ जाएगा। और प्रीफरेबल के बाद क्या आता है, टू आता है। अगर एग्जाम में प्रीफरेबल के बाद देन करके दिया जाता है तो फिर वो रॉन्ग है, यही मिस्टेक की करके दी जाती है, प्रीफरेबल के बाद वो देन करके दे दिया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रीफरेबल के बाद टू आएगा, ये एक याद रखने का एक तरीका है कि ठीक है। प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है जब दो नाउन के बीच में है, तब तो टू लगेगा। और प्रीफर के दो वर्ब है तो दोनों वर्बों के बीच क्या होगा, प्रीफर आने के बाद रादर देन का प्रयोग होगा, टू है वो पहले आ जाएगा, प्रीफर टू, ये एक याद रख लेना। क्योंकि सीट का मतलब बैठना और स्लीप का मतलब सोना होता है, दोनों वर्ब हो गई, तो इन दोनों वर्बों के बीच में रादर देन का प्रयोग हुआ। यहाँ दो नाउन थे मिल्क और टी, तो इनके बीच में टू आया। एक ये भी आता है, इनको याद रखना। कंपेरेटिवली और रिलेटिवली दो वर्ड ऐसे हैं इनके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे दिस फोटोग्राफ वाज कंपेरेटिवली गुड देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स, क्योंकि इन सब ये जो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी तुलना हो गई है, इसलिए ये किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें ऑलरेडी इसके अंदर संबंध है। दो शब्द ऐसे हैं कंपेरेटिवली या रिलेटिवली, इनके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी। देखो कंपेरेटिवली के बाद यहाँ गुड लिखा, तब तो ये सेंटेंस सही है। अगर एग्जाम में क्या आएगा, कंपेरेटिवली के बाद बेटर करके दे देगा वो, और कंपेरेटिवली और रिलेटिवली की दो ऐसे वर्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी उसमें संबंध दर्शाया गया है, उसमें ऑलरेडी क्या है, अपने आप में संबंध है, इसके बाद में इसकी तुलना नहीं की जाएगी, तो यहाँ बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, और कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इन दोनों शब्दों के बाद कंपेरेटिवली के बाद गुड है जो को सही है। अगर यहाँ बेटर करके दिया जाता है तो फिर वो रॉन्ग है, इनके बाद कोई दूसरी डिग्री नहीं लगेगी, इससे पॉजिटिव डिग्री आएगी दो शब्दों के बाद, है ना। ये सेंटेंस सही है। तो बस इसमें तीन चीजों का तीन नोट लिखे मैंने। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, और कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी। इसमें क्या है, जैसे स्मार्ट इनफ लिखा, स्मार्टर इनफ लिख दिया जाता तो फिर वो रॉन्ग हो जाता, स्मार्ट इनफ, ठीक है। और एक प्रीफरेबल के बाद टू आता है, और प्रीफर के बाद टू आएगा, लेकिन दो
देखो दो वर्ब होगी तो दो वर्बों के बीच तो रादर देन का प्रयोग होगा, और दो नाउन है तो फिर वहां बीच में टू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखो दो वर्ब थी सीट और स्लीप, तो इनके बीच रादर देन आ गया और पहली वर्ब के पहले ही प्रीपर टू का प्रयोग हो गया ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये इनफ के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि इनफ के पहले वो सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री लगा के दे देता है, ये याद देना। और प्रीपरेबल के बाद ये एग्जाम में काफी बार सीजीएल मेंस में भी इसके प्रश्न आते हैं, सीजीएल है, सीपीओ है, और मुझे लगता है कि एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्किंग एवरी ईयर इन दैट एग्जाम जो भी है ना। जैसे सीपीओ एसआई का एग्जाम है उसमें प्रीपर और प्रीपरेबल के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। इनके बाद क्या करते हैं एग्जाम में, या तो देन करके देता रहता है, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपरेबल के बाद टू का प्रयोग होगा।